बेगूसराय एनकाउंटर में मारा गया नक्सली दयानंद मालाकार के परिजनों ने फर्जी एनकाउंटर का लगाया गंभीर आरोप। न्यायिक जांच की मांग। बेगूसराय जिले में एसटीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त टीम को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी, तो वहीं पोस्टमार्टम के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने फर्जी एनकाउंटर का लगाया गंभीर आरोप। परिजनों ने कहा, 5 वर्ष पहले जब वह जेल से रिहा हुआ तो सामाजिक मुख्य धारा से जुड़ गया और सामाजिक जीवन जीने की कसम खाई और गांव में परिवार के साथ रहने लगा। कल अचानक संध्या लगभग 5:00 बजे एसटीएफ और बेगूसराय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दयानंद मालाकार के घर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया और देखते ही देखते घर के अंदर ही दयानंद का एनकाउंटर कर दिया गया। परिजनों ने कहा, दयानंद सरेंडर कर चुका था, बावजूद उसके उसे जेल ले जाने के बजाय उसका एनकाउंटर क्यों किया गया? तो ही पुलिस के अनुसार दयानंद 50,000 का मोस्ट वांटेड नक्सली कहा जा रहा है। मर गया नक्सली। वर्ष 1999 से लगातार हत्या, रंगदारी, रेलवे संपत्ति क्षति, लेवी वसूली, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम एवं आर्म्स एक्ट सहित 20 से अधिक गंभीर नक्सली एवं आपराधिक मामलों में संलिप्त रहा है। ग्रामीणों का कहना है, जब पुलिस चारों तरफ से घेर लिया फिर दयानंद अपना दोनों हाथ खड़ा कर सिलेंडर हो, उसके बाद भी पुलिस धाई गोली चला दी। वहीं मृतक के पुत्र ने बताया, हम देखें कि पुलिस घेर लिया, गोली मार दिया, पुलिस सभी को अंदर आने से मना कर दिया। आज उनकी अंतिम यात्रा में ग्रामीणों की भीड़ देखी गई और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद का नारा लगा। इधर इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बनी हुई है। एनकाउंटर किया, उसका जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। हत्या करने वाले जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। एनआई पुलिस जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। 50,000 का झूठा ऐलान करने वाले एनआई पुलिस जवाब दो। 2 साल से सब कांड छोड़कर घर बनाया। एनआई पुलिस आया और जाकर के हमारा बच्चा को घर में घुस गया। एनआई पुलिस आया, हमारे बच्चे को घर में घुस गया, घुस करके हमारा बच्चा सिलेंडर से हाथ उठा दिया। उसके बाद वो गोली मार दिया, मार करके बोला जो कि 20 राउंड गोली चला है, उस गोली का जवाब देगा एनआई पुलिस। जब हमारा बच्चा एनकाउंटर किया तो उसका हथियार क्या हुआ? बच्चे के सामने में मारा गया है, उसका जवाब कौन देगा? उसको हम हत्या मानते हैं, वो घटना किया उसको हम हत्या मानते हैं। ना पुलिस हत्यारा है, मुखबिरी के बात पर चलता, बोला 50,000 का इनामी घोषित है, उस पर कोई घोषित नहीं था। पुराना 3 गो केस लादा, दिनेश सिंह वाला एक और 3 केस लादा। यदि वो नया 2 साल से कांड करता, वो केस न लादता, वो नहीं किया। और हत्या कर यहाँ पुलिस कर रही है एक कार्रवाई और एक मैगजीन और काफी मात्रा में गोली बरामद हुआ। हाँ, तो वो पुलिस जमा करे, उसका अंगूठा का निशान दे, उसका अंगूठा का निशान दे और सब जांच किया जाए, भरपूर मात्रा में जांच किया जाए इसका। प्रशासन कह रही है कि बहुत तरह का आरोप भी लगा रही है। हाँ, आरोप लगा रही है बहुत तरह का। 2 साल 3 साल पहले था आरोप, वो सब केस जो था ना, मामला सॉल्व हो चुका था सर। उसके बाद क्या किया, जो कि छोटा जो एक बच्चा है, एक अभी पूछ लीजिए इससे, इसके आके सामने में मारा गया है। इस बच्चे हम सब बैठ के घूरा ताप रहे थे, उधर से पुलिस सर सब आया, गोली लेके गाली गलौज करने लगा। हम सबको घर के अंदर भेज दिया, पापा को उधर मारने लगा। कितने बजे की घटना? शाम को। कितने बजे? टाइम नहीं पता। 5 बजे, 4:30 बजे शाम को। उसके थोड़ी देर बाद आपके पापा कहाँ बैठे हुए थे? हाँ, आपके पापा कहाँ बैठे हुए थे? अगने में बैठे हुए थे। उसके बाद उनको लेके छत वाले घर के अंदर गए। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर वहाँ गोली का आवाज खूब आने लगा, गोली मार गया। क्या कहा? प्रशासन आप लोगों से क्या कहा?
पुलिस आपको क्या कहा? पुलिस क्या कहा तुमको? पुलिस ने कुछ नहीं कहा कि सवाल जवाब करने के लिए चलो थाना में। सवाल जवाब करने के लिए थाना में? हाँ, थाना में ले गए। किसको किसको ले गए? किसको हमको माँ को और मामू को। मेरा पापा निर्दोष था, समझे। झूठ को बोल रहा है, इधर से भी फायरिंग हो रहा है, उधर से भी फायरिंग। अगर फायरिंग हुआ तो एक भी पुलिस को लगना चाहिए। न चोट है न कुछ भी है, खाली मेरा पापा का जब मार दिया है तो आखिर उसको लगा था, हमको सबूत दिखाएगा ना कि भाई उधर से लगा है, ये भला आदमी को ऐसे हुआ है। ये सब कुछ नहीं है, मार दिया बोलता दोनों तरफ से गोली चला है। ये तो ना इंसाफी है ना, हम लोग को इंसाफ चाहिए। ये झूठ को बोल के ये काउंटर कर दिया, बोलता है दोनों तरफ से फायरिंग हुआ। ये तो ना इंसाफी है। हाथ जब उठा दिया, सिलेंडर कर दिया तो भाई पकड़ लेता तू। ये तो जरूरी नहीं था कि तुम ये काउंटर कर देगा। ये चीज तो सही नहीं ना है। ये निर्दोष को ये अपना हार भाव सब संभाल लिया था कि अब हम ये आतंक से दूर हैं, फिर भी ये अपने मकान बनवा रहा था। तब इसको चारों बगल से घेर करके इसको काउंटर कर दिया गया। मुख्य धारा में जुड़ के अब अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जीवन यापन कर रहा था सर, मकान बना रहा था, सब धारा से छोड़ दिया था। आप लोग क्या मानते हैं इस घटना को? ये अत्याचार किया है प्रशासन, इनके साथ जुल्म किया है प्रशासन। ये दुनियादारी छोड़ करके अपने परिवार में जीना चाहता था। बच्चे को ये पढ़ा रहा था। ये कौन थे? बच्चे को या ये चौधरी कहते ना आतंक को हम खत्म कर देंगे, लेकिन ये सब सुन करके ये अपने आप को अस्थिर हो गए थे। कभी अत्याचार पर उतरना नहीं चाहते थे, लेकिन इनके साथ निर्मम हत्या किया गया है, अत्याचार जुल्म हुआ इनके साथ। कल जिसमें घटना हुई थी उसमें क्या क्या हुआ था, कोई जानकारी? सर मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो सुना कि इनके साथ इतना बड़ा अत्याचार किया प्रशासन ने। आपको क्या जानकारी मिली थी? मिली कि पेपर में पढ़े, देखे कि फला मलाकार को हत्या हो गया। तब हम लोग आए तो सुने कि भाई क्या इसमें सही है क्या गलत है। तो पता लगा इनके माँ से, इनके लड़का से, सबसे पता चला ये सही सलामत बेचारे थे। तो क्या मानते हैं, फर्जी काउंटर है क्या? जी फर्जी काउंटर है सर। प्रशासन से क्या मांग है आपकी? पुलिस प्रशासन प्रशासन से उसके बाल बच्चा को रक्षा किया जाए, उसके बाल बच्चा को क्या कहता है मुआवजा दिया जाए। वो कमाऊ पुरुष था। जी मेरा यही कहना है आप। ये 3 दिन अले हुआ है। 3 दिन बाहर से इसको मंगवाए, 3 दिन अले हुआ। बाहर रहता था, बाहर में रहता था परिवार को लेकर। जी प्रदेश में बेंगलोर में रहते थे और बेंगलोर से यहाँ आए कि हम घर मकान बना गए, बाल बच्चा परिवार के साथ सुख शांति से। क्या है, ग्रामीण है क्या? जी हमरा ये नाती हुआ और दयानंद मलाकार मेरा दामाद हुआ। हाँ, और अब ये बच्चा को कौन संभालेगा? हमको इतना ही जवाब दीजिए। इसकी माँ को बैठेले, निर्दोष को बैठेले, उस पर केस था, पुराना केस। हम लोग को क्या किया, पकड़ के ले गया वही प्रशासन 2007 में, और हमको पकड़ लिया। पकड़ करके एगो अपना पिस्तौल दे दिया, एगो टूटल पिस्तौल थमा कर आर्म सेट में माओवादी घोषित करके हमको जेल भेज दिया। जेल से छुटकर आए, अपना गृहस्थी चलाने लगे। और हमारा बेटी को जिसका नाम देगा सर वो तो ले ना जाएगा। फिर उसे अनुनय विनय कर करके हम बच्चा को ले आए, सब केस खत्म कर करके, और उसके बाद में बच्चा को हम अपना जिंदगी यापन के लिए छोड़ दिए।